इस 15 अगस्त को भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इस अवसर पर भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज भारत आज़ादी के लिए शहीद होने वाले अपने योद्धाओं को तो याद कर ही रहा है, अपनी क्षमताओं और अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन भी कर रहा है। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आज भी सिर्फ भारत विरोध के नाम पर ही जिंदा है। पाकिस्तान को ना अपनी तरक्की की फिक्र है और ना ही अपनी जनता की बेहतरी की। उसे हर वक्त सिर्फ यही चिंता रहती है कि किस तरह भारत को बदनाम किया जाए। पाकिस्तान का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पाकिस्तान की एक नई टूल किट की जानकारी मिली है। इस टूल किट के जरिए पाकिस्तान एक बार फिर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की साजिश रच रहा है। भारत ने 5 अगस्त को 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने तब भी आर्टिकल 370 पर भारत को बदनाम करने की काफी कोशिशें की, लेकिन एक दो देशों को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश ने उसको भाव नहीं दिया। लेकिन इतना अपमानित होने के बाद भी पाकिस्तान बदलने को तैयार नहीं है और अब उसने भारत को बदनाम करने के लिए नई टूल किट तैयार की है। इसके तहत पाकिस्तान भारत के खिलाफ धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए यूरोप के कई देशों में अपनी गतिविधियां तेज कर रहा है और इन देशों में भारतीय दूतावासों के सामने विरोध प्रदर्शन की योजना की तैयारी भी की गई है। पाकिस्तान यूरोपीय देशों के सांसदों को भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा है और हमारे पास मौजूदा जानकारी जो है उसके मुताबिक स्वीडन में स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने 5 अगस्त के दिन कश्मीर पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों के लिए वहां के सांसदों को भी आमंत्रित किया है। यही नहीं, दूतावास को पाकिस्तान ने यह जिम्मेदारी भी दी है कि वो कश्मीर को लेकर स्वीडन के अखबारों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करे। पिछले साल भी पाकिस्तान ने 5 फरवरी के दिन कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए दुनिया भर में एक बड़ी मुहिम चलाई थी। इसके तहत अमेरिका, यूके, जापान, कोरिया, कनाडा, जर्मनी जैसे देशों में मौजूद पाकिस्तानी दूतावासों से ये कहा गया था कि वो इन देशों में भारतीय दूतावासों के सामने विरोध प्रदर्शन करें। पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में अपने जो कॉन्सुलेट जनरल हैं उनके ऑफिस को निर्देश दिया था कि वहां पाकिस्तानी अमेरिकी कम्युनिटी की मदद से कैंडल मार्च निकाले और कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रदर्शन करे। इन प्रदर्शनों को कामयाब करने के लिए इस्लामाबाद से सभी पाक दूतावासों को फंड भी भेजे गए थे और अब पाकिस्तान एक बार फिर से वही हरकत कर रहा है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की बौखलाहट है और आज दुनिया का कोई भी देश उसकी बात पर यकीन करना तो दूर, उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। करते रहे, कौन सुन रहा है इनकी बात? क्या फर्क पड़ता है? भारत ने जो करना है कर दिया और भारत को चिंता है जम्मू कश्मीर के आवाम की, भारत को चिंता है जम्मू कश्मीर के जो लोगों की तरक्की हो, आगे बढ़े, उनके बच्चे दहशतगर्द ना बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, अच्छे इंसान बने। आज पाकिस्तान को जम्मू से सटे कश्मीर और अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर की तुलना करके भी देखना चाहिए। पीओके में लोग आज भी बुनियादी ढांचे का, सड़कों का और बिजली का इंतजार कर रहे हैं, जबकि भारत में कश्मीर के लोग लगातार प्रगति के रास्ते पर हैं और यह अंतर आप खुद महसूस भी कर सकते हैं। आज पाकिस्तान के दुष्प्रचार के बावजूद श्रीनगर के लाल चौक में शान से तिरंगा लहराता है। आतंकवाद से त्रस्त कश्मीर के लोग अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का बहिष्कार करने लगे हैं। वो पाकिस्तान की नीयत को समझ रहे हैं और इसलिए वो अपने बच्चों को पत्थर नहीं बल्कि अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि अगर कश्मीरी अपने भविष्य की परवाह करने लगे तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना की आतंकवाद की दुकान बंद होते देर नहीं लगेगी। हम सब जानते हैं कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी चलता आ रहा है। उसके अंदर कमी आई है 370 हटने के बाद, लेकिन वो अपनी कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है। दुनिया के अंदर उसकी इन कोशिशों को माननीय मोदी जी ने एक्सपोज किया है और वो अकेला है, परंतु कोशिश वो करता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सारे विश्व के देशों को पाकिस्तान की हैसियत पता है। अभी जो कुछ भी अफगानिस्तान के अंदर जवाहिरी के ऊपर जो मसला हुआ, उसमें पाकिस्तान की संलिप्तता आती है कि उसका संरक्षण जरूर था। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर
कश्मीर के मुद्दे पर भारत को बदनाम करने की कोशिशों में जुटे पाकिस्तान को आज अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए। कश्मीर का राग अलापते अलापते पाकिस्तान आज खुद कंगाल हो चुका है। इसी साल जून के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 65,000 करोड़ रुपए का रह गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि उसने अपने लोगों से कम चाय पीने की अपील की है ताकि इंपोर्ट बिल कम किया जा सके। आज पाकिस्तान के ऊपर 20 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और यह कर्ज उसकी कुल जीडीपी का 72.4% है। आज पाकिस्तान प्रति व्यक्ति आय के मामले में बांग्लादेश से भी पीछे है और आज डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान के रुपए की कीमत 224 रुपए है। अब सोचिए पाकिस्तान की स्थिति क्या हो रखी है और इसकी वजह से पाकिस्तान के लोग भीषण महंगाई का सामना कर रहे हैं। वहां पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजों की कीमतें भी आसमान छू रही है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी जनता की दुर्गति से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के बीच 4 बार युद्ध हो चुके हैं और हर बार पाकिस्तान ने हमले किए और हर बार उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ये अच्छी तरह समझता है कि वो भारत से सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता और इसलिए वो आतंकवाद की शरण में चला गया। आज पाकिस्तान में आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी संगठन मौजूद हैं। हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी और अजहर मसूद और सैयद सलाउद्दीन जैसे कई खतरनाक आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। उनको सुरक्षा दी जाती है। ये पाकिस्तान की नीयत है। इतना ही नहीं, अलकायदा का मुखिया और दुनिया का सबसे कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान के एबटाबाद में ही रह रहा था और अमेरिका ने उसे वहीं घुसकर मार गिराया था। कश्मीर की धुन में पाकिस्तान बलूचिस्तान को भी बर्बाद कर रहा है। आज पाकिस्तानी सरकार की नीतियों की वजह से बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी सुलग रही है और कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि वहां अब तक 22,500 से ज्यादा लोगों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। इन लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल पाया और इसके पीछे पाकिस्तान की सेना का ही हाथ बताया जा रहा है। आज पाकिस्तान अपने मित्र चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन लूटने के लिए वहां के लोगों का दमन कर रहा है और इसी वजह से अब बलूचिस्तान के लोग भी हिंसक विद्रोह करने लगे। यानी पाकिस्तान जिस आतंकवाद का इस्तेमाल भारत को कमजोर करने के लिए कर रहा है, आज वही भस्मासुर बनकर उसे ही जला रहा है। और अगर पाकिस्तान अपनी राह नहीं बदलता तो उसे खुद जलकर खाक होने से कोई नहीं बचा पाएगा।